प्राचीन काल में अनेक ऐसे संत महात्मा हुए जिन्होंने अपने ज्ञान से न केवल भारत देश अपितु संपूर्ण दुनिया को एक नई दिशा प्रदान की। इन ज्ञानी पुरुषों ने कठोर तप और सिद्धि करके अनेक ऐसे ग्रंथ और पुस्तकें लिखी जिनमें मानव जीवन से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान निहित है। लेकिन वर्तमान में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो इन पुस्तकों को पढ़ सकें। आज हम आपको भारत की 10 ऐसी प्राचीन और रहस्यमयी पुस्तकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर आप इन्हें कम से कम एक बार पढ़ने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर आपने इन पुस्तकों में लिखे महा उपाय को कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीने का अंदाज ही बदल जाएगा। उपनिषद। उपनिषदों को वेदों का सार कहा गया है। कहते हैं कि जो बातें वेदों में जटिलता से कही गई हैं, उन्हें उपनिषदों में सरल ढंग से समझाया गया है। उपनिषदों में देवता, दानव, ऋषि मुनि, पशु पक्षी, पृथ्वी, प्रकृति, चर अचर सभी को माध्यम बनाकर रोचक और प्रेरणादायक कथाओं की रचना की गई है। इन कथाओं की रचना वेदों की व्याख्या के उद्देश्य से की गई थी। उपनिषदों की संख्या लगभग 108 है, जिनमें से 10 को मुख्य माना गया है। व्यास ऋषि को उपनिषदों का रचनाकार माना जाता है, जिन्होंने परंपरा के अनुसार उपनिषदों की रचना की। आदि गुरु शंकराचार्य ने इन्हीं 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य दिया है। इन सभी उपनिषदों को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। उपनिषद का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य के आत्मिक ज्ञान को बढ़ाना है। वास्तव में उपनिषदों में ज्ञान का भंडार है। इनके ज्ञान से आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार होना संभव है। ये मनुष्य को उसके जीवन के वास्तविक मर्म से परिचित करवाने में सहायक हैं। कहते हैं कि अगर किसी उपनिषद को पढ़ और समझ लिया तो उसे दुनिया का सारा ज्ञान मिल गया। लाल किताब। लाल किताब को काफी रहस्यमय माना गया है। ये ज्योतिष विद्या की एक स्वतंत्र और मौलिक सिद्धांतों पर आधारित एक अनोखी पुस्तक है। हालांकि इस किताब के मूल रचयिता का नाम अज्ञात एवं विवादास्पद है, लेकिन पंडित श्री रामेश्वर दत्त गौतम जी के अनुसार ये भारत के पंजाब प्रांत के ग्राम फरवाला, जिला जालंधर के निवासी पंडित रूपचंद जोशी जी ने सन 1939 से 1952 के बीच इसके 5 खंडों की रचना की थी। कहते हैं कि उन्हें हिमाचल से एक प्राचीन पांडुलिपि प्राप्त हुई थी। तब उन्होंने उस पांडुलिपि का अनुवाद किया था। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें ग्रहों के दुष्प्रभावों से मनुष्यों को बचाने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। ज्योतिष के अनुसार लाल किताब में दिए गए उपाय व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इस किताब में नौकरी, व्यापार, सेहत, शादी व जीवन से जुड़ी अन्य कई समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए अचूक उपाय शामिल हैं। वर्तमान समय में लाल किताब नाम से कई नकली किताबें भी खूब बेची जा रही हैं, जिन्हें व्यावसायिक लाभ की दृष्टि से लिखा गया है। इन किताबों में लाल किताब के सूत्रों को जोड़ तोड़ कर दिया गया है, जो कि प्राचीन विद्या के साथ अन्याय है। विज्ञान भैरव तंत्र। वैसे तो तंत्र शास्त्र पर भारत में न जाने कितनी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चित है वो है विज्ञान भैरव तंत्र। इस किताब के असली रचयिता को लेकर भी काफी विवाद है। ये पुस्तक शिव और पार्वती के बीच हुए संवाद पर आधारित है, ठीक वैसे ही जैसे अष्टावक्रव और जनक के बीच हुआ था, या फिर जिस तरह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। इस रहस्यमयी पुस्तक में पार्वती की जिज्ञासाओं को शांत करते हुए शिव ने 112 धारणाओं यानी मेडिटेशन मेथड्स का वर्णन किया है। ध्यान की इन 112 विधियों से मन के रूपांतरण का पूरा विज्ञान निर्मित हुआ है। इस ग्रंथ में आत्मदर्शन एवं सिद्धावस्था को प्राप्त करते हुए शिव तंत्र में लीन हो जाने की 120 से ज्यादा तंत्र प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया गया है। विज्ञान भैरव तंत्र की विधियों की ओशो ने बड़े ही सरल तरीके से व्याख्या की है। अष्टाध्यायी और योग सूत्र। ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया की प्रथम भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। 500 ईसा पूर्व में पाणिनि द्वारा इसकी रचना की गई थी। इसमें 8 अध्याय हैं, इसलिए इसे अष्टाध्यायी कहा गया है।
अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या 3996 है और इन सभी सूत्रों को समझने के बाद आपको जिस ज्ञान की प्राप्ति होगी वो दुनिया की अन्य किसी व्याकरण की किताब में नहीं मिलेगा। इसमें शुद्ध ज्ञान है। पाणिनि के इस ग्रंथ पर महामुनि कात्यायन का विस्तृत वार्तिक ग्रंथ है। इसी तरह पतंजलि ने इस ग्रंथ पर विशद विवरणात्मक ग्रंथ महाभाष्य लिखा है। पतंजलि का योग सूत्र भी काफी ज्ञानवर्धक और लाभकारी है, जो योग के रहस्यों को उजागर करता है। दरअसल योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। ये 6 दर्शनों में से एक शास्त्र है और योग शास्त्र का एक ग्रंथ है। योग सूत्रों की रचना 5000 साल पहले महर्षि पतंजलि ने की थी। योग सूत्र में चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में लीन करने का विधान है। योग सूत्रों में ही अष्टांग योग की चर्चा की गई है। कहते हैं कि इन 2 ग्रंथों को पढ़ने के बाद आपकी जीने की दिशा ही बदल जाएगी। सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र भारतीय ज्योतिष का एक हिस्सा है, जिसमें चेहरे को पढ़ना, ऑरा रीडिंग और पूरे शरीर के विश्लेषण का अध्ययन है। अगर हम संस्कृत शब्द सामुद्रिक शास्त्र का अनुवाद करें तो मोटे तौर पर इसका मतलब शारीरिक विशेषताओं का ज्ञान है। ये ज्योतिष और हस्तरेखा शास्त्र के साथ साथ मस्तिष्क शास्त्र और चेहरा पढ़ने से भी संबंधित है। सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान प्राचीन काल से ही भारत में प्रचलित रहा है। मूलतः ये ज्ञान दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलित रहा। इसके जानकार दक्षिण भारत में ज्यादा पाए जाते हैं। इस विज्ञान का उल्लेख प्राचीन कालीन ज्योतिष शास्त्र में भी मिलता है। गरुड़ पुराण में भी सामुद्रिक शास्त्र का वर्णन है। ज्योतिष शास्त्र की तरह सामुद्रिक शास्त्र का उद्भव भी 5000 वर्ष पूर्व भारत में ही हुआ था। ये शास्त्र ऋषि समुद्र द्वारा लिखा गया था और इसीलिए इस शास्त्र को समुद्र शास्त्र भी कहा जाता है। कई लोग इसे अंग शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। बताते हैं कि भारत से ये विद्या चीन, यूनान, रोम और इजराइल तक पहुंची और आगे चलकर ये पूरे यूरोप में फैल गई। रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल। आपने भारत के महान रसायन शास्त्री नागार्जुन का नाम तो सुना ही होगा। नागार्जुन भारत के पहले वैज्ञानिक, धातुकर्मी और रस शास्त्री थे। नागार्जुन ने रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान पर बहुत शोध कार्य किया। रसायन शास्त्र पर उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, जिनमें रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल बहुत प्रसिद्ध हैं। रस रत्नाकर में रस अर्थात पारे के यौगिक बनाने के प्रयोग दिए गए हैं। इसमें देश में धातु कर्म और किमियागिरी के स्तर का सर्वेक्षण भी दिया गया है। इस पुस्तक में चांदी, सोना, टीन और तांबे की कच्ची धातु निकालने और उसे शुद्ध करने के तरीके भी बताए गए हैं। नागार्जुन का नाम सबसे अधिक सोना बनाने की विधि के लिए जाना जाता है। बताते हैं कि आज भी भारत के सुदूर प्रांतों में कुछ जानकार नागार्जुन द्वारा बताई गई विधि से सोने का निर्माण करने में सक्षम है। नागार्जुन ने अपनी प्रयोगशाला महाराष्ट्र के नागलवाड़ी ग्राम में बनाई थी। वर्तमान में इसके प्रमाण भी मिले हैं। कुछ प्रमाणों के अनुसार वे अमरता की प्राप्ति की खोज करने में लगे हुए थे और उन्हें लोहे और पारे के निष्कर्षण का ज्ञान था। विमान शास्त्र। इस किताब के अनुसार प्राचीन भारत में विमान बनाने की तकनीक पहले से ही मौजूद थी। इस रहस्यमयी किताब के जनक ऋषि भारद्वाज को माना जाता है। आपको बता दें कि वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का काफी नाम है। कहते हैं कि ऋषि भारद्वाज ने अपनी इस पुस्तक में विमान बनाने की जिस तकनीक का उल्लेख किया है, उसका प्रचलन आधुनिक युग में होने लगा है। दरअसल ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ की रचना की थी और इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्मा मुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित करवाया था। इस ग्रंथ में सभी तरह के विमानों को बनाने, यंत्र बनाने और चलाने की विधि का विस्तारित रूप से वर्णन किया गया है। विमान शास्त्र इसी का एक भाग है। इस ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचरण करने वाली विविध धातुओं के निर्माण का विवरण मिलता है। अथर्ववेद। वेदों को हिंदू धर्म में ज्ञान का भंडार माना गया है। वेदों के संपूर्ण ज्ञान को ऋषि वेदव्यास ने 4 भागों में विभाजित किया था, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। ऐसा माना जाता है कि अथर्ववेद से आयुर्वेद में विश्वास किया जाने लगा था।
अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में सम्मोहन विद्या का भी विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। सम्मोहन विद्या को ही प्राचीन काल में प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या नाम से जाना जाता था। कुछ लोग इसे मोहिनी और वशीकरण विद्या भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हिप्नोटिज्म कहा जाता है। ये विद्या हमारे अथर्ववेद में संग्रहित है। बताते हैं कि पहले इस विद्या का इस्तेमाल भारतीय साधु संत सिद्धि और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए किया करते थे, लेकिन जब ये विद्या गलत लोगों के हाथ में लगी तो उन्होंने इसके माध्यम से लोगों को अपने वश में करने के लिए काला जादू करना शुरू कर दिया। बेताल पच्चीसी। बेताल पच्चीसी की कहानियां भारत की सबसे लोकप्रिय कथाओं में से है और आप में से बहुत से लोगों ने इसे अपने बचपन में सुना भी होगा। इसे विक्रम बेताल के नाम से जाना जाता है। इनका स्रोत राजा सातवाहन के मंत्री गुणाढ़ द्वारा रचित बड़कहा नामक ग्रंथ को दिया जाता है, जिसकी रचना ईसा पूर्व 495 में हुई थी। इसके रचयिता बेताल भट्टराव थे, जो न्याय के लिए प्रसिद्ध राजा विक्रम के 9 रत्नों में से एक थे। ये कथाएं राजा विक्रम की न्याय शक्ति का बोध कराती हैं। बेताल प्रतिदिन एक कहानी सुनाता है और अंत में राजा से ऐसा प्रश्न पूछता है कि राजा को उसका उत्तर देना ही पड़ता है। उसकी शर्त थी कि अगर राजा बोलेगा तो वो उससे रूठकर फिर से पेड़ पर जा लटकेगा, लेकिन ये जानते हुए भी सवाल सामने आने पर राजा से चुप नहीं रहा जाता। बेताल पच्चीसी की कहानियां काफी रोचक हैं और इसे भारत की पहली घोस्ट स्टोरी माना जाता है। रावण संहिता। लंकापति रावण एक राक्षस तो था ही, लेकिन साथ ही वो सभी शास्त्रों का जानकार और श्रेष्ठ विद्वान था। रावण ने ज्योतिष, तंत्र मंत्र जैसी अनेक पुस्तकों की रचना की थी। इन्हीं में से एक रावण संहिता भी है। रावण संहिता में तंत्र विद्या और ज्योतिष का सार मिलता है। रावण अच्छी तरह जानता था कि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। मंत्र जाप से ही रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न किया था। कहते हैं रावण भगवान शिव का परम भक्त होने के साथ ही महान तांत्रिक और ज्योतिषी भी था। रावण संहिता में रावण के धनवान होने के राज सहित अनेक ऐसे तंत्र मंत्रों के बारे में भी लिखा है, जिससे गुप्त और गड़ा धन आपको मिल सकता है। पंडित शर्मा के अनुसार रावण संहिता में कुछ ऐसे उपायों के बारे में भी बताया गया है, जिनको अपनाकर कोई भी अपने भाग्य को चमका सकता है। इन उपायों को करने से व्यक्ति पर धन दौलत की बरसात होने लगती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।